लालू जी? ठीक है, हमारे अंकल हैं, पिताजी के हाँ हाँ। स्टूडेंट फाइटर से ही जब से वो लोग जेपी हैं तब से दोनों साथी रहे हैं। निशांत से जब सवाल पूछा गया कि लालू प्रसाद यादव के बारे में क्या कहिएगा, अरे उनके बारे में क्या कहना, वो अंकल है हमारे पिताजी के साथ छात्र जीवन से वो रहे हैं, छात्र जीवन में दोनों साथ ही संघर्ष किए हैं। उनके बारे में क्या कहना है, अंकल है हमारे, पूजनीय है हमारे। और सेम उसी टाइम जब उनसे पूछा जाता है कि मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे, तो कहेंगे अरे चलिए ठीक है, गठबंधन में है। नीतीश कुमार को कहलवाना पड़ रहा है क्या कि भाई हमारे पापा को, यानी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करे। उसके बाद भी कोई भी नेता सीएम फेस घोषित करना तो छोड़िए, इसके उलट में जाकर क्या कहते हैं, नेतृत्व होगा सिर्फ नीतीश का, मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का। प्रेम कुमार भी कहते हैं नहीं, नीतीश बाबू सीएम नहीं होंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सही कह रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं निशांत हमारे छोटे भाई हैं, राजनीति में आए, स्वागत है। इस तरीके का बयान तेजस्वी यादव दे रहे हैं नीतीश के बेटे के बारे में, और आज तक ऐसा बयान बीजेपी का कोई भी नेता नहीं दिया है। कि राजनीति में एक नया भूचाल, और ये भूचाल किसी और के कारण नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के कारण उत्पन्न। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे। मीडिया वालों ने जब लालू यादव के बारे में उनसे पूछा गया तो वो खुलकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे। वो कह रहे कि लालू अंकल है, लेकिन जब वो मोदी जी के बारे में पूछा गया तो कहते हैं हाँ गठबंधन में बस। अरे ये क्या, मोदी जी के बारे में भी तो तारीफ कर सकते थे, लेकिन नहीं। तो क्या ये माना जाए, जिस तरह नीतीश कुमार का झुकाव हमेशा आरजेडी के पक्ष में रहा है, तो क्या उसी तरह उनके पुत्र भी उनकी तरफ झुका होता हुआ नजर आ रहा है? आइए इन्हीं सब मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हुए शुभम कृष्णा जी, इनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या निशांत कुमार ने मन बना लिया कि आरजेडी के साथ जाना है, आप पापा को भी ले जाएंगे। आइए विचार करते हैं। देखिए अनुरंजन, सबसे पहले तो हम अपने तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं और कह रहे पूरी वीडियो को देखिए, तब इस खेल को समझिएगा कि किस प्रकार नीतीश कुमार ने प्लानिंग कर लिया है धीरे धीरे आरजेडी के तरफ जाने के लिए। वो तो अभी डायरेक्टली नहीं बोल सकते आरजेडी के पक्ष में, क्यों? क्योंकि वो अभी मुख्यमंत्री है और एनडीए में है, और एनडीए यानी कि बीजेपी के साथ है। अब जो है उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को आगे किया, और उनसे जब सवाल पूछा गया, यानी नीतीश के बेटे निशांत से जब सवाल पूछा गया कि लालू प्रसाद यादव के बारे में क्या कहिएगा, क्या कहना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा अरे उनके बारे में क्या कहना, वो अंकल है हमारे पिताजी के साथ छात्र जीवन से वो रहे हैं, छात्र जीवन में दोनों साथ ही संघर्ष किए हैं। उनके बारे में क्या कहना है, अंकल है हमारे, पूजनीय है हमारे। और सेम उसी टाइम जब उनसे पूछा जाता है कि मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे, तो कहेंगे अरे चलिए ठीक है, गठबंधन में है। तो सोचिए जरा, उनके इस लहजे को पहचानिए कि किस प्रकार वो लालू प्रसाद यादव के बारे में महिमा मंडन कर रहे हैं, और मोदी जी के बारे में अब कह रहे हैं कि चलो बस ठीक है, यानी कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सब ठीक नहीं है। दूसरा बयान निशांत कुमार का, उन्हें कहना पड़ रहा है, नीतीश कुमार को कहलवाना पड़ रहा है क्या कि भाई हमारे पापा को, यानी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करे जेडीयू और बीजेपी मिलके। जेडीयू क्यों? क्योंकि जेडीयू के कुछ पार्ट, कहे तो जेडीयू के कुछ सीनियर लीडर जिनके हाथ में 5-7 विधायक आते हैं, वो बीजेपी के करीबी बने हुए हैं। वो भी नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार सीएम बने। अब इस मामले में निशांत कुमार हस्तक्षेप करते हैं। निशांत कुमार साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि भाई हमारे पिताजी को सीएम फेस घोषित करिए, बीजेपी वाले मिलकर, जेडीयू वाले मिलकर, और एनडीए गठबंधन के तमाम गठबंधन दल के लोग, सभी लोग मिलकर घोषित करिए। अब सोचिए, नीतीश कुमार को यह कहलवाना पड़ा, उसके बाद भी कोई भी नेता सीएम फेस घोषित करना तो छोड़िए, इसके उलट में जाकर क्या कहते हैं, नेतृत्व होगा सिर्फ नीतीश का, मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का। किसने कहा? बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, और प्रदेश अध्यक्ष जो भी कुछ बोलता है पार्टी का ऑफिशियल बयान माना जाता है। साथ ही साथ बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं डॉक्टर प्रेम कुमार,
उनसे मीडिया पूछती है कि भाई आपके प्रदेश अध्यक्ष ये क्या बोल रहे हैं, नीतीश सीएम नहीं होंगे? प्रेम कुमार भी कहते हैं नहीं, नीतीश बाबू सीएम नहीं होंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सही कह रहे हैं। तेजस्वी यादव से मीडिया पूछती है निशांत कुमार के बारे में। तेजस्वी क्या बोलते हैं? तेजस्वी कहते हैं निशांत हमारे छोटे भाई हैं, राजनीति में आए, स्वागत है। अब सोचिए जरा, इस तरीके का बयान तेजस्वी यादव दे रहे हैं नीतीश के बेटे के बारे में, और आज तक ऐसा बयान बीजेपी का कोई भी नेता नहीं दिया है। उनके पेट से यह बात ही नहीं निकल पाया है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मतलब निशांत को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर क्या, पूरा का पूरा सॉफ्ट कॉर्नर है। वो चाह रहे हैं कि निशांत राजनीति में आए, और तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार को आगाह किया है, सचेत किया है कि भाई तुम आओ, नहीं तो तुम्हारी पार्टी खा जाएंगे ये लोग, बीजेपी वाले लोग जेडीयू को खत्म कर देंगे, निशांत तुम्हें आना पड़ेगा। उसके बाद निशांत कुमार उनके बातों पे गौर कर रहे हैं। निशांत से जब लालू जी के बारे में पूछा गया, कितना सॉफ्ट कॉर्नर, अंकल है हमारे, अंकल जी। नरेंद्र मोदी के बारे में भी वो कह सकते थे अंकल चाचा कुछ भी, लेकिन नहीं, उनको पता है कि बीजेपी और बीजेपी के लोग हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, जेडीयू के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जेडीयू को खत्म करने में लगे हुए हैं। अब सोचिए जरा, जहां एक और निशांत कुमार इस तरीके का खुलेआम कहते हैं कि सीएम फेस घोषित करिए, उसके बाद क्या होता है? प्रदेश अध्यक्ष और वरीय मंत्री कहते हैं कि उनके नेतृत्व में लड़ेंगे सीएम फेस, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अरे नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व याद करिए, महाराष्ट्र में भी शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन हुआ क्या? डिप्यूटी बना दिया गया, चीफ मिनिस्टर से डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कर दिया गया, और वो हाल तो नीतीश कुमार अपना नहीं ही होने देंगे। इतना तो तजुर्बा है नीतीश कुमार में, इसीलिए अपने बेटे को आगे किया। तेजस्वी यादव ने किस प्रकार सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, खुलेआम कहा कि तेजस्वी ने खुलेआम कहा निशांत को राजनीति में आना चाहिए, निशांत राजनीति में आए, उनका स्वागत है। साथ ही साथ तेजस्वी ने अपने छोटे भाई निशांत को व्यक्तिगत सुझाव भी दिया कि उन्हें अपना घर भी बसा लेना चाहिए, यानी शादी कर लेनी चाहिए, और पार्टी संभालना चाहिए, पार्टी में एक्टिव होना चाहिए। और ये सही है, अगर निशांत कुमार पार्टी में एक्टिव नहीं होते हैं तो बीजेपी को देर नहीं लगेगी, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जेडीयू को खत्म कर देगी। अगर निशांत कुमार राजनीति में एक्टिव नहीं होते हैं, निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय नहीं होते हैं, तो बीजेपी ने प्लान तैयार कर रखा है किस प्रकार जेडीयू को खत्म कर देना है। सुना हमारे साथ जुड़े थे शुभम कृष्ण, उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार, जी हाँ, नीतीश कुमार इतना तो तजुर्बा रखते ही हैं कि एकनाथ शिंदे की तरह अपना हाल नहीं करेंगे, और नहीं भी रखते तो कम से कम ये तो अब देख लिए कि महाराष्ट्र में किस तरह से नेतृत्व करने वाले को हटा दिया जाता, तो अब ये नेतृत्व तो बन के रहने वाले नहीं। और आपने देखा है कि निशांत कुमार किस तरह से आरजेडी की ओर झुक रहे हैं, और उनके पिताजी भी जो है अब आरजेडी की तरफ झुकाव दिखा जा रहा है। तो आपका क्या विचार है? हमारे कमेंट बॉक्स खुले में, आप अपना विचार अवश्य दें। आप देख रहे थे ओपिनियन बिहार। धन्यवाद।